I told about the film which was named after शहनाई, गूंज उठी शहनाई। यह फिल्म काफ़ी हिट हुई। द फिल्म वाज ए हिट और बिस्मिल्लाह खां का एक कंपोजिशन था, दिल का खिलौना है टूट गया। यह भी पूरे नेशन में रिकॉर्ड ब्रेकर के रूप में साबित हुआ। इसके अलावा उन्होंने फिल्मी दुनिया में उन्हें बड़ी सफलता मिली। बिस्मिल्लाह खां के फिल्म म्यूजिक में जो रिस्क उन्होंने उठाया वह दो व्यक्तियों तक सीमित रहा। एक विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास का कनाडा वेंचर शनाधी अपाना। इसके बाद उन्होंने कभी भी कृत्रिमता और फिल्मी जगत के आकर्षण से संबंध नहीं रखा। इस बात को वे जोर देकर कहते हैं। उन्हें तरह तरह के अवार्ड मिले। इसके अलावा उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जो बड़ी जल्दी से और काफ़ी बड़ी मात्रा में यह पहचान उन्हें प्राप्त हुई। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। वे वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी भाग लिए, जो मॉन्ट्रियल में अवस्थित है, और इसके अलावा कैन्स आर्ट फेस्टिवल में भाग लिए और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने भाग लिया। इस तरह से वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध हुए और तेहरान में उनके नाम पर एक सभा भवन बना और उसका नाम रखा गया तहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उन्हें नेशनल अवार्ड्स मिले, जिसमें पद्मश्री है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों नेशनल अवार्ड उन्हें प्रदान किए गए। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, जो भारत रत्न था। और इसके साथ उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले और काफ़ी उन्हें प्रसन्नता हुई। वे काफ़ी प्रसन्न होकर बोले कि केवल मैं यही चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आप लोग म्यूजिक सिखाएं, जो भारत का सबसे बड़ा धरोहर है। और पश्चिमी देश के लोग भी इस म्यूजिक को सीखने के लिए अब आ रहे हैं इंडिया। इसके बावजूद उन्होंने पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किया। खान साहब के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लोग शौक़ से उन्हें
खान साहब कहते थे और सबसे ज़्यादा खान साहब बनारस के लिए और डुमरांव के लिए वे अपने आप को फॉन्ड ऑफ मानते थे, डुमरांव का और बनारस का। ही वॉज फॉन्ड ऑफ डुमरांव एंड बनारस। और वे सबसे अद्भुत शहर उन्हें मानते हैं, इन दोनों को, वर्ल्ड का। एक उनका स्टूडेंट एक बार उनसे बोला था कि वे आकर यूएसए के स्कूल, शहनाई स्कूल के हेड के रूप में रहें। और उस स्टूडेंट ने उनसे प्रतिज्ञा किया था कि वह बनारस जैसा वातावरण अमेरिका में बना देगा। यह भी उसने कहा था कि वह बनारस की तरह मंदिर स्थापित कर देगा। लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या तुम रिवर गंगा को भी यहाँ ला दोगे? चूँकि वे रिवर गंगा से काफ़ी प्रभावित थे। गंगा के किनारे जाकर वे हमेशा शहनाई का अभ्यास करते थे। बाद में उनके द्वारा कहा गया कि जब कभी हम विदेश में रहते हैं तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है। जब वे विदेश में रहते थे तो उन्हें हिंदुस्तान की याद आती थी। और जब वे मुंबई में रहते थे तो केवल वे बनारस के बारे में सोचते थे और पवित्र गंगा के बारे में सोचते थे। और जब वे बनारस में रहते थे तो वे हमेशा डुमरांव को याद करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन एक पूर्ण उदाहरण है समृद्ध सांस्कृतिक हेरिटेज का भारत के। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके जैसा भक्त मुस्लिम स्वाभाविक रूप से वह शहनाई बजा सकता है प्रत्येक दिन सुबह में काशी विश्वनाथ के मंदिर में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हो गया 21 अगस्त 2006 में। उस समय उनकी उम्र 90 ईयर्स थी और वे लंबी बीमारी का शिकार हो गए। इसके बाद उनका निधन हुआ। बड़ा ही राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई और भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया।